प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी सभी अभ्यर्थी ने बस एक ही सवाल लगा रहे हैं साथी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आखिर साथी हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए साथी, तो हमारे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और साथी कितने मार्क्स में साथी हम लोग के जो कौन से पोस्ट मिलेंगे। लेकिन साथी एक बहुत बड़ा दुख की जो बात नजर आ रही है साथी, देखने को मिल रहे हैं और साथी यहाँ पे आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हैं साथी। आप देखिए भाई इसमें कितने भारी संख्या में अनफिट दिख रहे हैं साथी। ऐसे तो आपके होमगार्ड में और साथ ही आपके डीबी और पीएसटी में, एसआई में, डीबी और पीएसटी में जितना नहीं देखने को मिला साथी। और ये आप खुद बताओ साथी कि आपके माता पिता वो आस लगा के रखे हैं कि मेरा लाला पेपर निकाल दिया, मेरा लाला फिजिकल निकाल दिया, डीबी पीएसटी निकाल दिया, और जब अंत साथी जब वो मौका आता है मेडिकल का साथी और उसमें जो व्यक्ति विफल हो जाता है साथी, तो वो चोट जो होती है ना, वो बहुत भारी चोट होता है। और वही बात साथी होमगार्ड के और कांस्टेबल वालों के अभ्यर्थियों के लिए मैं बताने आया हूं। और साथ ही आपके मार्क्स पे कितने पे कौन पोस्ट मिलेंगे साथी, वो तो आपको पता ही है। प्यारे साथी देखिए इसमें कौन सी चीज में अभ्यर्थी इतने भारी संख्या में छटे हैं और साथ ही ये दर्द ना आप मुझे बताओ, मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताना साथी कि अगर आप एग्जाम निकाल देते हो, आप साथी डीबी पीएसटी में आप पास हो जाते हो, रनिंग लगा लेते हो जो कि सबसे भारी होता है साथी, और जब अंत में जब साथी मेडिकल की बारी आती है और वहां पे जब आप अनफिट होके आते हो ना, आपके सपने टूट जाते हैं, आपके पड़ोस की जीत हो जाती है ना। प्यारे साथी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सी बीमारी में इतने भारी संख्या में अभ्यर्थी छट रहे हैं साथी। होमगार्ड में भी मेडिकल होंगे और साथी कांस्टेबल में भी मेडिकल होंगे। सभी साथी इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बेहतर जरूरी है। अब वो साथी मेडिकल वो प्रक्रिया साथी अब पूरे चेंज हो चुके हैं जो पहले साथी आपके मेडिकल होते थे। इस बार केवल आपके सपने ही टूट रहे हैं वगैरह साथी, और कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है सभी साथी, पहले यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी, यहाँ पे कि साथी आपके मेडिकल में क्या क्या परेशानी है साथी और किस तरीके से साथी यहाँ पे आपको बाहर किया जा रहा है। ठीक है ना। अब साथी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पे साथी आपकी जो भर्ती रही है और होमगार्ड के भी भर्ती साथी इसमें 41,000 प्लस भर्ती रही है। सबसे पहले साथी यहाँ पे कितने नंबर पर साथी कौन पोस्ट मिलेंगे। देखिए भाई आपके जो कटअप बनेंगे ना, आपके जो कटअप बनेंगे साथी, आपके जितने कम सीट रहेंगे और जितने साथी ज्यादा सीट रहेंगे, जितने कम और साथी जितने ज्यादा, जितने कम सीट रहेंगे उतने ज्यादा साथी आपके जो कट ऑफ जाएंगे वो हाई जाएंगे। जितने ज्यादा सीट रहेंगे साथी उतने ही कम जाएगा, है ना, कम जाएगा। अब ये नहीं साथी कि पूरा कम चला जाएगा, अब उसमें वो अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भले ही भारी संख्या में वो सीट है। लेकिन साथी अगर कोई 126 पे 100 साथी यहाँ पे अगर मैंने ले लिया कि 126 पे साथी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कट ऑफ जो है साथी यहाँ पे कट ऑफ जो है साथी आपके 126 पे ही बना, तो ये फाइनल नहीं हो सकता चाहे वो सीट कितनों सीट हो जाए साथी, लेकिन आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। और वैसे अभ्यर्थी ना जाए तो ही बेहतर है ना, कि किसी का आपकी जगह पे कोई ज्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि भाई आपके सपने टूट जाएंगे। मैं खुद से दावा कर रहा हूं, मैं कई बार से वर्षों से एनालिसिस करता आ रहा हूं साथी कि जो अभ्यर्थी का कटअप पे ही रह गया, कटअप से 1 नंबर ज्यादा ही रह गया, तो भाई वो फेल हो जाते हैं। मेरी गारंटी है, मैं देखता हूं, 4 वर्षों से बात कर रहा हूं मैं, है ना, 4 वर्ष से, याद रखना भाई, 4 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूं साथी कैसे क्या हो रहे हैं, किस तरीके से लोग बाहर हो रहे हैं, कितने मार्क्स पे साथी वो बाहर हो रहे हैं। तो भाई आपके जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ पे साथी आपके बन गए हैं आपका रिजल्ट। और रही बात साथी आपके कट ऑफ से 1 क्वेश्चन अधिक भी है साथी, यानी कि 2 नंबर अधिक भी है ना, तभी भी कुछ नहीं हो सकते। नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा तो 3 से 4 मिलेंगे, 4 से 5 मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि साथी आपने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया है ना। तो इस तरीके से साथी आपको देख लेना है कि मेरा बैलेंस इसमें बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बाकी तो मैं अभी जो दिल को तोड़ देने वाला चीज बताऊंगा साथी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि साला नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगा, है ना। भाई ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। अब तो जो भाई यहाँ पे आए हैं टूट टूट के जो अभ्यर्थी आया है
जो साथी लिस्ट मैंने दिखाया कल के ही साथी ये बात है, क्या पता आपके भी ऊपर ऐसा हो जाए। इससे पहले साथी आप अपना सारा चीजें सही कर लें, चाहे होमगार्ड के हो चाहे कांस्टेबल के हो। सब तो नौकरी चाहते हैं भाई कि सब मेरा नौकरी लग जाए, लेकिन भाई क्या क्या इसमें कमियां हो जा रही हैं जो लास्ट में जाके आप बाहर हो जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है ना। ये सबसे जो बड़ा होता है साथी, यही सबसे बड़ा एक दुख है, और साथी इस दुख को हम लोगों को लेके चलना है। अब साथी देख लो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फाइनल में साथी कितने साथी मार्क्स जुड़ेंगे, करीबन साथी इस बार आपके बात करो साथी यहाँ पे 2.3 गुना साथी आपके कांस्टेबल में, 2.5 गुना साथी आपके होमगार्ड में, है ना। एसआई में साथी 2.7 गुना। तो इसमें 4 बढ़े, इसमें बढ़ेंगे 3, और इसमें बढ़ेंगे साथी आपके 3 ही ले लो, 3 ले लो, 3 से कम ही जाएंगे, है ना। फाइनल में साथी होमगार्ड में जुड़ेंगे 3 से 3.5, 3 से भैया 3.5 जुड़ जाएंगे किसी भी हाल में। ये तो कमी नहीं रहनी चाहिए, ये कमी नहीं रहेगी, आप देख लेना। 3.5 तो साथी किसी भी हाल में जुड़ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे साथी आपके 3 नंबर कांस्टेबल में जुड़ना है, 3 से 3 नंबर तो भाई किसी भी हाल में जुड़ना है। 1 नंबर इर्द गिर्द हो सकते हैं, होमगार्ड में भी 1 नंबर इर्द गिर्द हो सकते हैं, है ना। तो भाई एग्जैक्ट वही चीजें है कि आपके जुड़ेंगे तो 3 से 4 नंबर, इससे ज्यादा तो आपको जुड़ना है नहीं, क्योंकि साथ ही आपके संख्या के हिसाब से आपके मार्क्स को जोड़ा जाता है ना। आपकी जो संख्याएं होती है साथी, उसके मार्क्स के, उसके संख्याओं के जो आपके, जैसे आप साथी यहाँ पे 2.5 गुना बुला लिया गया, 2.7 गुना बुला लिया गया, 2.3 गुना बुला लिया गया, उसके हिसाब से साथी आपको जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स को बढ़ाए जाते हैं। कम पढ़ने पे साथी आपकी वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाती है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश से छट जाते हैं, कोई कारण से बाहर हो जाते हैं साथी, तो एक और लिस्ट भी निकाली जाती है, और उसमें अभ्यर्थियों को फिर से वापस बुलाया जाता है कि भाई आप भी पास हो, आप आओ, रनिंग लगाओ, आपको भी पास किया जाएगा। फिर कभी पढ़े तो फिर साथी लगाए जाएंगे वेटिंग लिस्ट। ऐसे साथी होते हैं, लेकिन कभी कभी होते हैं, हर बार ऐसा नहीं देखने को मिलता है ना। अब देखो भाई यहाँ पे लास्ट में साथी जाकर आखिर साथी सब जो है ना सपने टूट ही गए। किस कारण से सपने टूट गए भाई, ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। चाहे कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, चाहे कांस्टेबल हो, है ना भाई, ये अभी सबका मेडिकल होना है। क्या होना है साथी? मेडिकल होना है। और ये साथी मैंने लिस्ट जो दिखाया साथी, यहां पे आप अनफिट का दिख रहा है साथी, ये एसआई का है, कल का है भाई, कल का है, कल का ही अभी, है ना। कल जो छटपिट के आगे जिनका सपना टूट गया, अब री मेडिकल देने के बावजूद क्या होगा, है ना। मैं कहूं साथी कि आपको री मेडिकल जब दे दिया जाता है, यानी कि साथी आपको 24 हावर्स का समय दिया जाता है भाई, तो 24 हावर्स में आप क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बना लेंगे, है ना। 24 हावर्स में अगर आप इलाज कराते हो साथी, तभी भी कोई काम नहीं हो पाएगा। वहां पे जाके ये होगा कि भाई आप दिखाओ कैसे क्या हुआ, फिर आप कुछ गलत तो काम नहीं कर लिए भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है भाई। देखो इसमें सभी अभ्यर्थी किस कारण से छटे हैं भाई, ये जो है ना चीजें आप समझ लेना भाई थोड़ा सा, है ना। ये समझ लेना भाई आप, मैं क्या बता रहा हूं, शायद आपके लिए बेहतर होगा। कारण क्या है, किस कारण से इसमें छट रहे हैं भाई, है ना। ये सबसे बड़ी बीमारियां हैं, और यही बीमारियां साथी आपको भाई बाहर कर देती है, और भाई आपको बाहर कर देगी, है ना। ये साथी आपकी बीमारियां हैं। अब इसमें बीमारियां क्या है और किस कारण से साथी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। एक तो साथी आपके 6x6 की आंख होनी चाहिए, एक आंख भाई आपकी 6x6 की होनी चाहिए, और एक जो आंख है साथी आपके 6x9 का होना चाहिए। 6 बाई साथी 9 का, 12 भी होते हैं लेकिन 6x9 का कम से कम होना चाहिए। अब प्यारे साथी इसमें वो अभ्यर्थी के 6x6 किसी के नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई किसी के 6x9 तक नहीं हो पा रहे हैं,
किसी को ये जो आंखें बंद करके कहा जा रहा है भाई कि दूर तलब वहां पे साथी 20 फीट की दूरी पे साथी वो पड़ी वस्तु को पढ़ के बताइए, उसमें कुछ लिखा होगा, ऐसे लिखा होता है, एग्जैक्ट मैं बता दूं साथी आपको, है ना, ए, और साथी छोटा में बी, फिर सी, फिर ऐसे करके डी, फिर ए, फिर साथी आपके ऐसे क्यू, फिर साथी आपके सी ले लो, फिर साथी यहाँ पे डी, एफ साथी, है ना, फिर एन, ऐसे करके साथी ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है साथी स्क्रीन पे, ऐसे करके वो चार्ट होते हैं और डिजिटल, है ना, डिजिटल होते हैं, डिजिटल साथी आपके चार्ट होते हैं। और जब एक व्यक्ति से पूछ लिया जाता है, फिर यहाँ बटन होता है, दबा देने पे साथी ये जो एंगल है पूरा चेंज हो जाता है। अब ये नहीं कि मुझे याद करके जाना है, ये अपने माइंड से निकाल देना, वरना हो जाओगे गड़बड़। वही तो खेल हो रहे हैं सब, है ना। एसआई की नौकरी थी, वो एसआई की दरोगा बनने की सपना था सबको, मेडिकल में छट गए, री मेडिकल में कहते हैं लोग कि अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 साल से देख रहा हूं मैं कितने लोगों के हो जा रहे हैं, है ना। एक दो व्यक्ति का लेते हैं, लोग कहते हैं कि अरे वो तो सबका हो गया होगा। अरे जिसका नहीं हुआ उसका दर्द तो समझ ले भाई, आपके ऊपर भी ऐसा गहराएगा ना तो समझ में आएगा। एक एक चीज से बाहर होके आते हैं लोग, समझ में नहीं आता है कि करे क्या, कहां जाए साला, इतना मेहनत किया, ये सब किया, फिर भी नहीं कुछ हो पाया। भाई इलाज करा लो। अगर आंख की सबसे बड़ी बीमारियां साथी आंख की है मेडिकल में, और आंख आपके सही रह गए तो आप सब कुछ में सही रह गए। बाकी जो गिल्टी वगैरह होती है साथी वो तो आप खत्म कर लेंगे निकलवा के, हाँ उसको दिखा सकते हैं कि आप निकलवा सकते, टैटू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं आंख की अगर बीमारी में अगर आप पाया जाता है भी, कहीं से गड़बड़ पाए जाते हैं तो समझ लेना कि वो सपना टूट गया। एक दिन में तो कुछ होगा नहीं, माता पिता के पास तो उतने पैसे होते नहीं कि भाई एक दिन में कुछ जाके अभी सऊदी अरब से जाके साथी आपका सब कुछ होके चला आए। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो इधर है नहीं, 24 घंटे में आप इलाज कराने जाओगे कि आप फिर से रीमेडिकल देने जाओगे, है ना। टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं लोग। मुझे बताओ भाई, अब वो दर्द क्या बताऊं साथी आपको, है ना, फिर वो खेल हो गया। लेकिन अभी तो कहो कि संजोग जो होते हैं ना, हाथ के लकीर थोड़े से सही सलामत है अभी, इसलिए साथी वास्ता बच चुका है ना। अभी शायद आगे की लड़ाई बाकी है, वो लड़ना है। तो भाई ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये साथी आपके लिए आंखों का इलाज बहुत जरूरी है। इनमें करीबन आपके 50 में से साथी 15-16 तो ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। तो जो लास्ट में चल के बाहर होते हैं ना, उसका तकलीफ अलग होता है। और भाई सपने टूट जाते हैं कि मुझे भी वर्दी शायद ही मिल पाएगी, है ना। तो आंख के इलाज यही सबसे है। किसी को रघावनी बीमारी होती है, किसी को निकट दृष्टि दोष, तो किसी का दूर दृष्टि दोष। अब एक और चीज है भाई, है ना, ऐसे करके 5 लिख के साथ ही वर्जन वाला ये जो है ना कलर ब्लाइंडनेस वाला, इसमें ये दो ऐसे लड़ाई हैं जो आपको लड़ना होता है मेडिकल में। पास हो गए तो ठीक है, नहीं पास हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर कर दिए जाए। अब इसको ध्यान से देखना है कि ऐसे है या फिर जो कीड़े वाला डिजाइन है, स्नेक वाला डिजाइन। तो ये सब चीजें आपको ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा मायने रखता है, और साथ ही यही आपको बाहर करता है और यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। प्यारे साथी, अगर मैं कहूं कि आपके अंदर वो कोई भी बीमारियां होंगी, आपको लाख बार भी चेक करा दिया जाए तो ना आप इसे बता पाओगे, ना ही साथी आप इसे बता पाओगे, है ना। इन दोनों में से भाई किसी को नहीं बता पाओगे और आपके सपने टूट जाएंगे। फिर साथी आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर जब याद आएंगे तो वही सारी चीजें याद आएंगे साथी, है ना, कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ, क्या मेरे में कमी रह गई। तो भाई आप चाहे होमगार्ड से हो, कांस्टेबल से हो, एक एक अपडेट आपको देता रहूंगा कि क्या क्या साथी इसमें गड़बड़ी है, कैसे साथी आपकी बीमारियां चेक हो रही है, कौन सी बीमारियां चेक हो रही है, सब कुछ साथी आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात साथी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल कब से होगा, तो देखो भाई आपके फिजिकल का समय नहीं दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं कि फिजिकल का समय दिया जाएगा,
आपके होमगार्ड से भी शायद लगता है पहले साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल होने हैं, क्योंकि नोटिस अभी तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया साथी होमगार्ड का फिजिकल के लिए। तो मुझे डर लग रहा है साथी कि क्या शायद आपके इलेक्शन है और इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लगेंगी तो होमगार्ड के नहीं लगेंगे, लगेंगे कांस्टेबल के, है ना, लगेंगे भाई कांस्टेबल के। तो शायद सबसे पहले अगर कांस्टेबल का होता है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी का यही सपना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पहले फिजिकल होगा, लास्ट में जो बचेंगे होमगार्ड में जाएंगे। तो प्यारे साथी ये याद रखना कि अब ये भरोसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड कब क्या कर देगा। पहले अगर दे दिया डेट तो भाई मेडिकल अगर आपके फिजिकल डीवीपीएसटी होते हैं 31 अगस्त 2026 तक, तो साथी आपके 5 से 6 सितंबर से साथी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको लग रहा है कि समय दिया जाएगा, एसआई में कितना समय दिया गया, 4 से 5 दिन का समय दिया गया। वैसे साथी आपके कांस्टेबल में होंगे, वैसे ही होमगार्ड में होगा। तो आप रनिंग नहीं लगाते हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है, समय का अभाव है। वरना मेडिकल में और साथ ही फिजिकल में देख रहे हैं ना कितनी भारी संख्या में लोग छट रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, दिल टूट रहा है, पड़ोस हंस रहा है, पड़ोस को तो मजा ही आएगा, है ना। प्यारे साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।